अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लेक्चर नंबर 3। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आपने अच्छे तरीके से सीखना। बेटा हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 के अंदर रैशनल इरेशनल सीखा था, बिल्कुल उसी के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर देखे वो भी जरूर देखें। तो बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। जितने भी क्वेश्चन है उन सबको बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेके आना है। Where P and Q और इंटीजर Q is not equal to 0, नीचे 0 नहीं है और ये दोनों के दोनों इंटीजर नंबर्स हैं, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। रैशनल नंबर्स ही दिखने में ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है। कैसे पता चलता है रैशनल? लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल से अच्छे तरीके से सिखा के, जिन बच्चों ने नई वीडियो देखी वो जरूर देखें। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जिनके ऊपर ये रिपीटिंग फैक्टर को शो करता है कि ये 4 बार बार आ रहा है, ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया, इसका मतलब है 3 7, इसके बाद फिर 3 7 चलता जा रहा है, इस वजह से इसके ऊपर बार है। जो रिपीटिंग नंबर आ जाता है उसको हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले इसको करने के लिए हमने लेट करना है x 0.4 और ऊपर बार। अब ये मैंने अभी बताया कि ये बार शो करती है कि जो 4 है वो बार बार आ रहा है, जैसे हमने ये 4 लिख दिया, चलता जा रहा है, तो ये हमने इसका नाम रख देना है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बेटा याद रखें, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 4 फिर 4 फिर 4 4 बार बार आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट बार बार हो रहा होता, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे ये 3 7 आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर हो रहे हैं तो 1000 से। अच्छा अब हम इसको एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 4 ये जो बार बार आ रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड। अच्छा अब यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे x को, और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो ये तो आ गया 10x, तो बेटा ये एक पॉइंट उधर चला जाएगा, यानी 4.444 ऐसे चलता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बेटा बन गई 2। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अब 2 को पहले लिखना है, ये 2 है, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड से 10x पहले लिखना है माइनस x। अब इसको पहले लिखना है 4.444 माइनस 0.444 ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा पॉइंट के बाद यहां पे भी जितने भी नंबर है सारे के सारे, ये 4 है, यहां पे भी सेम, तो ये सारे के सारे माइनस हो, 10 में से 1 निकालें, जिसके साथ कुछ ना हो तो मान होता है, तो 10 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 9 7x। और पॉइंट बाद यहां पे भी सारे सेम है, यहां पे भी सारे सेम है, इस वजह से ये जो है हम लेट करके भी कर सकते थे इसको, x वो लेंथ ही हो जाना था, बस हम ये कॉन्सेप्ट रखें, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर से सेम है, यहां पे भी सेम है, तो वो माइनस हो जाता है, सिर्फ आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 ओवर हमारे पास आ गया 9। इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन है बहुत आसान। सबसे पहले हम इसको भी लेट कर लेंगे x 0.37 बार, फिर हम इसको नंबर लिखते हैं, ये है क्या 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7, ये इस तरह चलते जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब हमने जिस तरह यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था कि पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, तो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट के बाद 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 100 लिख लेंगे मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे भी 100 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 0.373737 और बार चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 100x, और यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 37.3737 ऐसे चलता जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। अब यहाँ पे बेटा देखा जाए तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने माइनस करना होता है 1 से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे माइनस इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पे, ये 2 है ये 1, 100x माइनस x, और यहाँ पे 37.3737 चलता जा रहा है माइनस 0.3737 ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 100 में से 1 निकाले तो 99x आ गया, और यहाँ पर पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है, यहाँ पे पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है,
तो यहाँ पे सिर्फ 37, ये माइनस हो जाए सिर्फ 37 बढ़ जाएगी ये बात। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें असल में लेट करना होता है। ये जो नंबर है अगर हम इसके ऊपर इसको लेट किया हुआ था x, तो ये जो नंबर है सारे के सारे नंबर जितने भी हैं इनको अगर हम x का नाम दे दें, जैसे ये नाम दिया हुआ है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो दोबारा यही बात जाएगा। जैसे ये सारे नंबर को हमने x का नाम दिया तो इसका नाम हम x लिख लें, जैसे ये लिखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम लिखते हैं 37 प्लस x, ये सारे नंबर को x का नाम दिया गया ना। जब हमने इन दोनों को माइनस भी किया, अगर हम दोनों को जमा करें, ये वाले नंबर को यहाँ पे लिख के आप जमा करेंगे तो यही आ जाएगा 37। तो असल में हमने माइनस किया होता है x को, यानी ये वाले नंबर्स को सबको, तो ये माइनस x ये कट जाता है, हमारे पास 37 आ जाता है। दरअसल ये भी नंबर x है और ये सारा पॉइंट के बाद अगर 37 को इग्नोर करो ये भी x है। तो अगर x वाले 37 ये लिखा और साथ मैंने इसका नाम x रखा, माइनस करना है ये वाले x से x, तो ये कट हो गया 37 आ जाए। बस अब यही ध्यान में रख लेंगे ये पॉइंट के बाद सारे ये माइनस हो जाते हैं, यहाँ पे भी सेम है तो माइनस हो जाए, पॉइंट के पहले वाला आ जाएगा 37, ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 37/99 हमारे पास आंसर। इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी करना है, यही सवाल ऐसे है। इस तरह यहाँ पे भी इसको लेट करेंगे, लेट किया तो 0.21 बार। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको लिखना है कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, 21 21 21 ऐसे चलता जा रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पॉइंट के बाद दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 और 1, 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1, तो इसके मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे तो आ गया 100x, यहाँ पे 2 पॉइंट हम आगे चले जाएंगे, यानी 21.21 ऐसे चलता जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। 2 को पहले लिखेंगे 100x माइनस और 1 को यहां, ठीक है, बाद में यहां पर भी इसको पहले लिखेंगे क्योंकि 100x वैल्यू पहले 21.21 ऐसे चलते जा रहा है। आगे जितने भी है वो सारे 21 नहीं है, माइनस कर देंगे ये वाली 0.21 और चलता जा रहा है। आगे भी सेम है, जितने मर्जी आ जाए, और यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे तो 99x आ गया, जिसके साथ कुछ ना हो तो मान लो तो 100 में से 1 निकालेंगे तो 99 इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद सारे सेम है, यहाँ पॉइंट के बाद सारे सेम, ठीक हो गया। असल में ये जब नाम दिया जाता है ना, मैं आगे भी रिपीट आपको किया है, ये सारा असल में x है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी x है, तो इस वजह से 21 जमा x माइनस x, तो ये काटे जाता है सिर्फ 21 बच जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा डिवाइड। बस आपने ये ध्यान में रखना है, वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसी तरह पूरी बुक का हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करूंगा। इस वजह से कोशिश करें कि अच्छे तरीके से आप सीखें और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।